न्यूज इंडिया फर्स्ट में इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ के गांव हाजीपुर में। इस गांव में पिछले 5 साल की जो योजना रही 2021 से 2026, उसमें ग्राम प्रधान के द्वारा क्या क्या विकास कार्य इस गांव में हुए, ये समझने का इस गांव के लोगों से प्रयास करते हैं। समझते हैं कि जो योजना ज़मीन पर उतरनी चाहिए थी वो कितनी उतरी और कितने ऐसे मुद्दे रहे जो उठे तो सही लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ। क्या नाम है बाबा आपका? ऋषिपाल जी, आपसे हम सबसे पहले हम समझना चाहेंगे ये जो हाजीपुर गांव है, इसमें जो आपकी ग्राम पंचायत में विकास कार्य हुए पिछले 5 साल में, क्या क्या कार्य हुए? भैया यहाँ ना हुआ जी कुछ नहीं, एक भी कोई काम बता दे, ईंट लगी हो या फिर रास्ता बना हो या कोई भी काम हुआ, यहाँ ना हुआ जी कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो रोड की अगर हम बात करें तो रोड से संबंधित कोई कार्य नहीं हुआ यहाँ पे? नहीं जी, यहाँ ना हो कुछ भी। मतलब यहाँ ये टंकी की जो टूट गई रोड, ये कब आगे हो गई है मरम्मत इसकी, यानी बाकी कुछ नहीं हुआ। और रोड पर अगर कोई कार्य नहीं हुआ तो उससे अलग क्या यहाँ पर मरम्मत का कुछ कार्य हुआ, रोड की मरम्मत का? ना जी, बिल्कुल भी ना हुआ। ये मतलब एक रोड जो मरम्मत को निकला है उस पर भी बनी है, उस पर ना हुई। अच्छा, यहाँ पे जैसे अभी हम देख रहे हैं युवा वर्ग भी हमसे जुड़ा हुआ है, उनसे भी हम कहाँ गए भैया? क्या नाम है आपका? हिमांशु, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, ये जैसे आप युवा हैं तो यहाँ पे आपके लिए पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी है गाँव में? हाँ जी, यहाँ से सब सामान लेके ठाक है, कुछ भी ना अगर ना कुर्सी ना किताब जी। तो लाइब्रेरी की स्थिति कैसी कहेंगे आप? की स्थिति खराब है यहाँ। तो जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं लाइब्रेरी से कुछ किताब वगैरह लेना चाह रहे हैं तो ये संभव हो सकता है यहाँ पे? बाबा, आपका क्या नाम है? आपसे भी समझना चाहेंगे, ये जो 5 साल की योजना रही, ये आपने बहुत योजना अपने जीवन काल में देखी होंगी, तो कैसी रही आपके अनुसार ये योजना? ना हुआ जी कुछ भी, हमारे गाँव में कुछ भी ना कोई रोड का, ना कोई और कोई मरम्मत किसी चीज़ की। अच्छा, वैसे ऐसा भी होता है बहुत गांवों में कल्चरल प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम जिनके माध्यम से जो हमारे देश की संस्कृति है उसे दिखाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ कोई नहीं, पूरी योजना में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं काम नहीं हुआ जी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर उदयपुर गांव के और बुजुर्ग भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तेजवीर सिंह। कारण यो है भाई, हमारे यहाँ के रास्ते बिल्कुल बेकार, और चकबंदी सीहोल भी नाप गया, पटवारी भी नाप गए, कानगो भी नाप गए, पुलिस भी आ गई और आज तक कामयाबी नहीं है। रास्ते से तंग है। ये कई किसान है, वेद प्रकाश, वरिंदर, सन ऑफ हुकम सिंह, निर्दोष, तेजवीर, सत्येंद्र और कुक्कू का क्या नाम है? कुक्कू अरविंद, सन ऑफ सतपाल सिंह। मतलब 100 आदमी कम से कम बेकार है जी, रास्ते में चल नहीं सकते। और नब्बे क्या कब्जा नहीं मिल रहा। तो आपने ये बात पहले प्रशासन से उठाई, अपनी समस्या पहुंचाने का प्रयास किया? हाँ जी, हाँ जी। क्या रहा, क्या प्रतिक्रिया मिली आपको? प्रशासन तक के वापस हो जावे, आवे भेजे और वापस हो जाए जी, बस न्यू करो न्यू करो। हाँ, यहाँ पे और लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र जी वीरेंद्र जी, बताएं। इस पर कब्जा नहीं दिया, कब्जा नहीं दे रहे, जबरदस्ती है और जब गया कई बार और कानून पटवारी चले गए और फिर उन पर यो कब्जा नहीं दिवाया गया। यह कहानी है, सुनिए जी। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं बुजुर्ग वर्ग ने भी अपनी बात रखी। इस गांव के जो निवासी हैं वो इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, युवा वर्ग यहाँ पे आप हमारे साथ देख सकते हैं। इनसे समझने का प्रयास करते हैं जो 2021 से 2026 तक का योजना रही इनके गांव की, उसमें कितना विकास इनके गांव के लिए हुआ। क्या नाम है सर आपका? तनीस अहलावत। आपसे हम समझना चाहेंगे ये जो आपका गाँव है इसमें कितना विकास हुआ है? यही है जी, रोड बनी है 2-4 गाँव में और गली गली भी टंकी का काम हुआ है। वही रोड है ही, तुम देख ही लो। ये जो रोड है ये कितने समय से ऐसी है? ये तो 4-5 साल से, 2-3 साल से ऐसी है। अब दोबारा साल हो गई उससे ही आज तो थोड़ी न हो गए 10 साल। तो जो ये रोड इस समय बनी हुई है 10 साल पुरानी पहले यो खंजा लगा 10 साल पहले थे, यानी यो कच्चा ही कतई। तो पूरे गांव में इस 5 साल की योजना में काली रोड क्यों नहीं बन रही? मैं तो ये पूछता हूँ कारण क्या है? जब तुम फोटो भी ले जावे, जो कोई आवे वही एड्रेस ले जाते, वह क्यों नहीं बनती? इस गांव में 5 साल में क्या क्या नहीं, चक्रोड और खरंजे, जो जंगल की चक्रोड भी हैं,
पहले हैं? बनने दीजिए। वे भी जो है ना, वे भी सब कटी पड़ी है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अच्छा, आपके गांव में जी बताएं, क्या नाम है आपका? गांव मेरा नाम शिवम चौधरी है और गांव में कोई बच्चों के लिए मतलब खेलने के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं है। अच्छा। जगह जगह छुट्टी हुई है। बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड की सुविधा भी गांव में नहीं है, आप ऐसा कहते हैं? हाँ जी। देखिए, जैसा आप जानते हैं, ज़रूरी होता है युवा वर्ग के लिए खेल कूद की जो एक्टिविटी रहती है उसके लिए ग्राउंड होना, उसका भी अभाव इस गांव के लोग अभी महसूस कर रहे हैं। जी बताएं। इनसे कुछ अच्छा, लाइब्रेरी आपके गांव में? नई लाइब्रेरी भी नहीं है। अच्छा, तो विकास के लिए आपके गांव में भी लाइब्रेरी भी नहीं है? हाँ जी। अच्छा, आपको युवा के तौर पर क्या लगता है, आपके गांव को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है एक युवा के तौर पर? बदलाव तो होने चाहिए गांव में, लाइब्रेरी तो होनी चाहिए और बेसिक पढ़ाई के लिए, खेल कूद के लिए ना हो पर लाइब्रेरी तो हो जो भी जिसमें बच्चे पढ़ सके। नहीं तो हमारे यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है फिर पढ़ने के लिए। अच्छा बाबा, आपसे हम एक चीज़ समझना चाहेंगे कि जैसे आपने बहुत योजनाएं देखी होंगी, यहाँ पे युवा वर्ग है, के है ना एरिया के है 300 गांव सबसे पीछे है काम में, जो सरकार काम करवा रही है, चाहे विधायक है चाहे कोई है। अच्छा, इस योजना के तहत गांव में कोई भी सड़क बनी? गांव में 1-2 सड़क या कुचेसर वाली और बुलंदशहर जिले में देखिए, जिला पंचायत के माध्यम से बनी या ग्रामीण तुम के माध्यम से? नहर वाली तुम देखते ही चले आ रहे हो हैं, इसमें सड़क ही कहाँ है? उदयपुर तक यहाँ लो सड़क यहाँ बढ़िया है, हाजीपुर में बढ़िया, अभी टूटी पड़ी। ये तो आपके गांव के बाहर से सड़क है ना? हाँ, ये भी टूटी पड़ी है, ये भी कामयाब नहीं है। तो आप कितने परिवार जुड़े हुए हैं इस रास्ते से, इस गांव के? सगड़ा ही गांव जुड़ा हुआ है, और कितने गांव इस रोड से जुड़े हुए होंगे? ये हाजीपुर भी है, बरखंडा भी है, पोटा भी है, कुचेसर भी है, कटक भी है, सभी गांव जुड़े हुए हिंगवाड़ा तक के। तो क्या संदेश आपका होगा? अरे ये रोड सब पक्की होनी चाहिए, कायदे में लिखनी चाहिए हैं। हाईवे लिखा आयो इस रोड ये मिलनी चाहिए पोटे वाला है, उस साइड में हाईवे लिखा आयो बहापुर साइड में, यहाँ नहीं लिखना चाहिए है। 4 रोड से रोड लिखा जब तो कामयाबी मिलेगी, यानी कि कामयाबी है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे युवा वर्ग हो चाहे बुजुर्ग वर्ग हो, सबका कहना है कि आक्रोश में ये है, कारण है कि यहाँ पे विकास की गति धीमी नजर आ रही है। यहाँ और लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, 5 साल की योजना में इस गांव में कितना विकास हुआ? हाँ जी, शमशान घाट बनवाए, कूड़ादान बनवाया और 3-4 रास्ते बनवाए गलियों, और हाजीपुर में जिला पंचायत बनवाई है, और खेल कूद का वो बनवाया है। अच्छा, रोड का कार्य हम समझना चाहेंगे, क्या हाजीपुर में या उदयपुर में रोड बनी है इन 5 साल की योजना? हाँ बनी है, 3-4 रुपये बनवाए रास्ते। कितनी लंबाई कितनी होगी उस रास्ते की? एक रास्ता तो ये बना हुआ है यहीं पे, यहाँ से लेकर पार है, और इधर बनवाया एक आगे बना, 2-3 रास्ते हैं, लगभग होगा 300 मीटर के बनवाए, 3-4 रास्ते। तो करीब टोटल मिलाकर करीब 1 किलोमीटर की रोड आप बनवाई गई। आरसीसी है खरंजा? ना, इंटरलॉक, तो ये 2 आरसीसी है और इंटरलॉक है 3-4, और शमशान घाट बनवाए हैं उदयपुर में, और तुम्हारे कूड़ादान बनवाया। अच्छा, जैसे कल्चरल प्रोग्राम रहते हैं, जिला पंचायत में बनवाई है हमने अलग से हाजीपुर में ही। इस समय गांव हाजीपुर उदयपुर के जो इनका पंचायती घर है और यहाँ जो लाइब्रेरी है उसमें हम मौजूद हैं। यहाँ पे इस लाइब्रेरी के कुछ छात्र भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह की सुविधाएं इस लाइब्रेरी में हैं और किस तरह से यहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित, आपसे हम समझना चाहेंगे, कितने समय से आप ये लाइब्रेरी में आ रहे हैं? मैं 15-20 दिन से आने लगा हूँ यहाँ पर, क्योंकि पहले यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी। मैंने यहाँ पे साफ़ करी थी लाइब्रेरी 1.5-2 महीने पहले, और इसके अंदर इतनी गर्मी लगती है कि यहाँ कोई आता नहीं है। दोपहर को लाइट भाग जाती है तो मेरा भी मन नहीं लगता यहाँ पे, इतनी गर्मी लगती है कि पूरे पसीने में पढ़ने को मन ही नहीं करता। अच्छा अंकित, ये लाइब्रेरी जैसा आपने बताया कुछ समय पहले आपने ही साफ़ की थी, उससे पहले क्या स्थिति थी इस लाइब्रेरी? उससे पहले तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी यहाँ पर। ये बुक जो लग रही है यहाँ पे, ये मैंने रखी थी साफ़ करके, और मेरे साथ 2 लड़के और थे। यहाँ हमने पानी से साफ़ करा, वाइफर से साफ़ करी हो अच्छी तरीके से। बहुत ज़्यादा गंदगी थी यहाँ पर। यहाँ पे तो बदबू भी हो रही थी अंदर। कितने समय तक ये स्थिति रही इस लाइब्रेरी की? ये तो अभी खुली है, मैंने साफ करा था, मतलब उससे पहले कितने समय तक बंद थी? तब तो ये बंदी थी 1.5-2 साल से। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोग बात विकास की करते हैं, कहते हैं शिक्षित भारत बनाने की ज़रूरत है, लेकिन वो युवा जो हमारे देश के भविष्य को आगे बढ़ाएंगे, जो हमारे देश का एक गौरवशाली इतिहास है उसे आगे बढ़ाएंगे, वहाँ पे हम देखते हैं उन्हें जिस लाइब्रेरी में पढ़ने की उन्हें सुविधा चाहिए होती है, वहाँ पे वो जैसा इन्होंने अपना अनुभव बताया, गर्मी रहती है। और यहाँ पे बहुत लंबे समय तक तो ये लाइब्रेरी बंद थी। उस समय ये बच्चे पढ़ें तो कहाँ पढ़ें? अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं?
जैसे आप एक युवा हैं और आप अपनी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पर पहले तो इन्वर्टर चालू होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से इन्वर्टर बेकार पड़ा है। गर्मी लगती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और ये कुर्सी जो है इन पर अच्छी तरीके से बैठा नहीं जाता। थोड़ी देर बैठते ही मतलब घंटे 2 घंटे में कमर में दर्द होने लगता है कि थोड़ा बहुत बाहर को घूमने का मन करता है। तो ये कुर्सी भी सही नहीं है, कंफर्टेबल नहीं होता इन कुर्सी से। अच्छा, अभी आपने ये जो आपकी समस्या है अपने जनप्रतिनिधि तक पहुँचाई, प्रधान तक ये समस्या पहुँचाई आपने? नहीं, मैंने तो इनसे बोला था कि इन्वर्टर, उनसे सेक्रेटरी साहब जो है उनसे कंप्लेंट कर दो कि ये इन्वर्टर चालू करवा देंगे। इन्होंने करा भी था और इन्वर्टर तब भी नहीं हुआ चालू। तो यहाँ पे हम मिलते हैं, सहायक से भी मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि जब यहाँ जो शिक्षा के लिए बच्चों ने इनसे कहा मदद के लिए, तो क्या प्रतिक्रिया रही? क्या नाम है सर आपका? दुष्यंत कुमार। दुष्यंत जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, पहले तो हम यही समझना चाहेंगे आप यहाँ क्या कार्य करते हैं? सर पंचायत सहायक हूँ मैं। यहाँ फैमिली आईडी बनते हैं और जैसे राशन कार्ड अपडेट कराना चाहते हैं, कोई नाम चढ़वाना चाहता है उनके नाम चढ़ाते हैं, आय जाति प्रमाण पत्र बनते हैं उनको अपडेट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये काम सर यहाँ पे जो लाइब्रेरी है, अभी यहाँ पे हमने यहाँ जो बच्चे आते हैं उनसे पता करा तो उन बच्चों ने बताया कि यहाँ पे उन्हें लाइब्रेरी में कुछ समस्या है, तो उन्होंने आपसे ये बात रखी। तो आपने जनप्रतिनिधि तक ये बात पहुँचाई नहीं पहुँचाई? जी पहुँचाई है। आज सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, 15 या 20 मिनट में वो यहाँ पे आ जाएंगे। वो बोल रहे हैं आपने आज ये बात पहुँचाई? सर समस्या तो कब से इन बच्चों को होगी इस चीज़ की? ये क्या नाम है, पहले से बंद थी लाइब्रेरी और यहाँ पंचायत सहायक बदला, अभी मैं 1 महीने पहले आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, कितने समय से बंद थी ये लाइब्रेरी? ज़्यादा 1 साल हो गया होगी। 1 साल तक ये लाइब्रेरी बंद रही? हाँ जी। पंचायत सहायक था ना पहले, वो क्या नाम है यहाँ से वो हो गया रिटायर, उनने अपना रिजाइन दे दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइब्रेरी जिसके लिए गांव में कहा जाता है कि शिक्षा का एक तरह से मंदिर होती है, या आके बच्चे अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पर वो सुविधाएं, वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है जिसकी एक जो छात्र है उसे ज़रूरत होती है। यहाँ पे इस गांव के और युवा वर्ग के लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि इस गांव में जो ये योजना रही 2021 से 2026 की, क्या क्या विकास इस गांव में हुए। पहले तो आपका नाम हम जानना चाहेंगे। हर्ष प्रताप। हर्ष, आपसे हम जानना चाहेंगे आपके गांव में ये 5 साल में ग्राम पंचायत की योजना में क्या क्या विकास हुआ? सर मेरे सामने तो अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, आप गांव का हाल भी देखिए। वाटर कूलर वगैरह भी रखे गए थे, उनकी भी अभी तक सर्विसिंग नहीं हुई है। एक इधर है, इधर एससीओ में रखा गया है, वहाँ पे वाटर कूलर, उसमें करंट इतना आता था कि 4 बच्चे मरने से बचे हैं। उसमें बार बार करंट पास होना, उनकी सर्विसिंग नहीं हुई अभी तक। आप देख लो गलियों में भी कहीं सफाई नहीं है। ये पंचायत घर है, सरकारी यही प्रॉपर्टी है, इस पर भी सफाई आज तक नहीं हुई कभी, आप देख सकते हैं। उसके अलावा बाहर कूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता। विकास तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, मान लीजिए। अच्छा, आपने ये सारी बातें जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उन तक पहुँचाई नहीं पहुँचाई? हमने पहुंचाई हैं, हमने 10 क्षेत्र पे भी कई बार कॉल किया, कंप्लेंट बताई है। आपके जनप्रतिनिधि की प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने ये सारी समस्या उनके सामने रखी? क्या प्रतिक्रिया थी? प्रतिक्रिया ये थी जी, आधी बात तो उनको समझ नहीं आती, और हमने प्रधान जी को भी कई बार बोला तो उन पे कोई असर नहीं होता। उनका काम ये है, शराब पी के शाम को लेट जाते हैं, उसके बाद वो कॉल भी नहीं उठाते। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि अपना पक्ष युवा वर्ग रख रहा है। उन्होंने बताया कि इतने समय के बाद भी जहाँ हमारे देश में बात होती है विकसित भारत की, बात होती है हमारे ग्राम की जो अधिकार हैं, जैसे इनके यहाँ पंचायत घर में लाइब्रेरी की हम बात करें, ऐसे अधिकारों को भी युवा वर्ग ने बताया कि वो भी इन्हें सही से मिला हुआ नहीं है। जी, और आपके गाँव में और क्या क्या समस्या? सर आप देखेंगे जाके तो कई जगह वाटर कूलर रखे हुए हैं, उसमें एक तो उनकी मशीन चालू नहीं है, ना ही उसमें पानी आता है, ना ही कुछ। और आप जाके देखेंगे उधर तो उसमें करंट बहुत ही तेज़ बहता है। ये लगा लिए 444, उसमें कई बार मैंने भी हाथ लगाया, पर करंट उसमें बहुत तेज़ आता है। उनकी आज तक कोई सर्विसिंग नहीं हुई है। अच्छा, इस पूरे 5 साल की जो ये योजना रही, इसमें कोई रोड आपके गाँव में बनी, कोई मरम्मत हुई? कोई रोड नहीं बनी जी, ना ही कोई मरम्मत हुई है। आप देख लीजिए, ये जो जल वाली जो योजना आई थी, इसमें सड़क खुदने के बाद उनकी भी सर्विसिंग अच्छे से नहीं की गई। कई बार बाइक भी यहाँ रपटने से बचती है, कई लोग घायल भी हो जाते हैं। ब्रेकर भी ऐसे इन्होंने कर दिए हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं।
कोई यहाँ पे योजना में कोई भी कार्य नहीं हुआ अभी तक। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं गांव के लोगों की समस्या का हल दिलाने के लिए, उनके अधिकार उन तक पहुँचाने के लिए, लेकिन देखने को ज़मीनी स्तर पे ये मिलता है कि जो गांव के लोगों की मूलभूत ज़रूरतें हैं वो भी कई बार नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे लाइब्रेरी में और क्या क्या सुविधा आपको मिली हुई है? लाइब्रेरी में फ़िलहाल अभी 1 महीने से तो हमें यहाँ वाईफाई मिला है, नहीं तो उसके पहले वाईफाई भी नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ तार भी खुले हुए हैं, किसी को भी करंट इस पर लग सकता है। यहाँ बिजली भी टाइम से नहीं आती, इन्वर्टर भी बेकार है। उससे पहले यहाँ पे कुर्सियाँ भी आई थी, 50-60 कुर्सियाँ थी, उन्हें भी प्रधान जी यहाँ से उठा के अपने गाँव ले गए। अच्छा, जो कुर्सियाँ यहाँ छात्रों के पढ़ने के लिए आई थी वो भी अब यहाँ पे मौजूद नहीं है? वो वहाँ 60 कुर्सियों में से अभी 20 या 22 कुर्सी यहाँ पे अब बची हैं। उसके अलावा यहाँ पे मोटर भी कहाँ चली गई वो कुर्सियाँ? वो प्रधान जी ले गए अपने साथ, या उनके घर हो या तो आपने ये प्रश्न उनसे नहीं किया कि ये तो छात्रों के लिए आई हैं, यहाँ तो बैठ के बच्चे शिक्षित भारत बनाएंगे, तो ऐसे शिक्षित भारत बनेगा? हमने उनसे बोला था, कह रहे थे कि वहाँ कुछ कार्यक्रम है सरकारी, उसके लिए ले जा रहे हैं, अभी तक तो वापस ही नहीं है। कितना समय हो गया होगा इस बात को? होगी 1.5 साल। तो 1.5 साल से वो कार्यक्रम अभी ख़त्म नहीं हुआ? पता नहीं, चल सकता है कभी इतना लंबा चल रहा हो। तो जैसा आप देख सकते हैं, शिक्षित भारत की बात तो की जाती है, लेकिन युवाओं को जो उनकी ज़रूरत है पढ़ाई के समय, कुर्सी जैसी मूलभूत ज़रूरत, वो भी उन तक नहीं पहुंच रही। और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं बोरिंग बना हुआ है, यहाँ पे उसमें मोटर भी डलनी थी समरसेबल की, इस कमरे में रखी हुई थी। आप देख लीजिए ताला लगा हुआ है काफ़ी टाइम से, इसमें से मोटर को निकाल के भी वो ले जा चुके हैं, और मोटर का भी ये कह रहे कि पता नहीं कहाँ गई, और इसका भी कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। नहीं तो यहाँ पे वो समरसेबल यहाँ पे होना था साफ़ सफाई के लिए। यहाँ हाजीपुर उदयपुर के लोगों से हमने आपको मिलवाया। अब चलिए इस ज़िला जो इनकी ये पंचायत घर है, इस पंचायत घर में जो गांव के प्रधान हैं उनके कक्ष की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रधान जी का कक्ष किस तरह है, किस स्थिति में है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, ये गांव के प्रधान जी का कक्ष है। लोग सोचते हैं कि कक्ष में जाकर प्रधान जी से अगर गांव की कोई समस्या है तो उनके सामने रखी जा सकती है। ये स्थिति आप कक्ष की देख सकते हैं, ये स्थिति इस समय इस कक्ष की है, जहाँ पे प्रधान जी का कक्ष जो इस पंचायत घर में मौजूद है। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हमारे साथ कुंवरपाल जी जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने हमारे पीछे की रिपोर्ट में देखा होगा कि गांव के ग्राउंड ज़ीरो से जब कार्य किया गया तो पाया गया कि गांव हाजीपुर में रोड की जो स्थिति है, वहां के ग्रामीणों ने बताया कि रोड पिछली योजनाओं में बनी हुई थी। पानी में जो वहाँ के वाटर कूलर हैं, करंट की सुविधा, वो जो समस्या है वो लोगों ने वहाँ पर बताई। जब पंचायत घर में हमारी टीम गई तो वहाँ पे कक्ष की हालत आपको दिखाई गई। लाइब्रेरी में किस किस समस्या का सामना बच्चे कर रहे हैं वो बच्चों ने अपना पक्ष रखा। इस समय कुंवरपाल जी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानते हैं इस पूरे घटना पे उनका क्या रिएक्शन है, क्या कहना है इस 5 साल की योजना में उनका। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपका क्या पद है यहाँ पे इस गाँव में? ग्राम प्रधान है। आप ग्राम प्रधान इस गाँव के? जी। ग्राम प्रधान आप हैं? हाँ, हम ये। ये किस गांव की हम बात कर रहे हैं इस समय? हाजीपुर उदयपुर। आप कहना चाह रहे हैं हाजीपुर उदयपुर के ग्राम प्रधान आप हैं, कुंवरपाल जी? हाँ जी, कुंवरपाल जी। अच्छा, जो डेटा ये दिखाता है कि इस गांव की प्रधान तो संतोष जी हैं, वो? हाँ, वो मेरे घरवाली हैं, वाइफ हैं। तो प्रधान वो हैं या आप हैं? वर्तमान में वही है। प्रधान तो मेरे घरवाली है ही। अभी आपने सर 2 मिनट पहले ही बोला कि गांव के प्रधान आप? प्रधान नहीं तो वही है, मैं तो उनका घर वाला हूँ। अच्छा, अभी जो बैठक होती हैं यहाँ पे, जैसे आप बैठक में जाते होंगे, तो आखिरी बैठक में अब आप कब गए थे? अभी पीछे बैठक हुई जब भी गए थे। कितने समय पुरानी बात होगी ये सर? अभी 8-7 दिन पहले की बात है। 8-7 दिन पहले जो बैठक हुई थी ग्राम प्रधान की, उसमें आप गए थे? सर, प्रधान आप हैं या आपकी पत्नी हैं? पत्नी हैं। देखिए, हम अक्सर ये भी देखते हैं कि लोग कहते हैं विकसित भारत में नारी सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन यहाँ पे ग्राम प्रधान संतोष जी हैं, लेकिन बैठक में जो उनके पति हैं वो बैठते हैं और साथ में जो कार्य हैं वो संभालते हैं। देखिए, ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि नारी सशक्तिकरण के लिए ही ग्राम प्रधान की जो ये रिजर्वेशन करा जाता है, इस तरीके की चीज़ों में भी उन महिलाओं को ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार होता है। अच्छा, तो 5 साल की जो ये योजना रही, इसमें आपकी जो वाइफ हैं, जो असल ग्राम प्रधान हैं, वो बैठकों में कितनी बार गई? बड़ी बैठक में वही जाएगी, जितनी बड़ी बैठक होंगी ना उसमें वही जाएगी।
जैसे आखिरी कौन सी बैठक में वो गई थी? कौन सी बैठक में वो गई थी सर आखिरी? पीछे हमारे प्रमुख साहब आए थे, उनकी एक बैठक थी, कुआ पूजने वाला मामला चला था, तो उसमें वहीं रही साथ में रही थी उस बार। अच्छा सर, आपसे हम एक चीज़ समझना चाहेंगे कि हमारे देश में सबसे मूलभूत ज़रूरत होती है रोड। उस रोड के बारे में बताइए, हाजीपुर उदयपुर में कितनी रोड बनी है आपकी योजना के दौरान? 2 रोड तो हाजीपुर में बनी है। कौन सी रोड है सर हाजीपुर में? हम चाहेंगे आप कैमरा के सामने उन रोड का पूरा लोकेशन एक बार दर्शकों को। रोड के गली हैं, तो एक तो कालीचरण वाली गली लगाई है, कालीचरण वाली मेन रास्ते से गई है। एक लड़के का पवन है, उसके वहाँ से गई है। ये कितनी लंबी रोड होंगी सर? छोटी छोटी हैं, 2-2 लाख के करीब की ऐसी रोड है। कितनी बड़ी बताएं? छोटी छोटी रोड है, ये कुछ मीटर में आप बता सकें? एक 20 मीटर की होगी और एक मेरे से 30-35 मीटर की होगी। तो हाजीपुर में जो आपने रोड बनवाई है वो 2 रोड की आप बात कर रहे हैं, एक 20 मीटर के आसपास, दूसरी 30 मीटर। दूसरा आपका जो ये गांव है उदयपुर ग्राम पंचायत वही है, उसमें कितनी रोड आपने बनवाई है सर? उसमें 5-6 रोड बन गई है। कौन कौन सी, कहाँ कहाँ हैं वो रोड? एक चावड़ से लेकर लोकेंद्र के यहाँ तक गई है। कितनी लंबी रोड ये होगी सर? ये तो लंबी है काफ़ी। फिर भी कितनी लंबी रोड होगी? मेरे क्योंकि साथ जब जेई साहब आए होंगे, पूरा यहाँ पे प्रकरण उन्होंने पहले चेक किया होगा, तो आपको एक अंदाज़ा होगा ये रोड कितनी लंबी है। होगी 300 मीटर की। 300 मीटर के आसपास की। और बताएं, और कौन कौन सी रोड आपने बनवाई? एक शमशान पर रोड गई है गाँव से ही, वो बनी है, वो भी है मेरे हिसाब से 30 मीटर। और रोड आप सारी रोड बताइए, इन रोड के अलावा और कौन कौन सी रोड आपने उदयपुर में बनवाई है और कितनी लंबी है वो रोड? सारी ऐसी, कोई 50 मीटर की है, कोई 30 मीटर की है, कोई 40 मीटर की है। 6-7 रोड बनी है। अच्छा, उस टाइम पे जब आप ये रोड बनवा रहे थे, उस समय सचिव कौन थे यहाँ पे? सब चीज़ तो सब बदलते चले गए। जैसे कौन कौन आपके कार्यकाल में आपने किस किस के साथ काम किया सर? मेरे साथ महेश जी थे, संगीता थी, मंजी थे, अभी अहमद अली आए हैं। तो यहाँ पे जो आपने ये सारा कार्य करवाया, आपने बताया कि आपने करीब 2 रोड तो बनवाई हाजीपुर में, जो आपने खुद बताया, एक 20 मीटर की थी और एक 30 मीटर की थी। अगर दूसरी रोड की हम बात करें सर, आपने फ़ोन आप लाउड स्पीकर पर ले सकते हैं चाहें तो। जी जी, आप लाउड स्पीकर पे चाहें आप उस पर भी ले सकते हैं, दर्शक भी आपकी बात सुन सकते हैं अगर आधिकारिक कॉल है तो। अच्छा, आपने 5 के आसपास रोड यहाँ पे बनवाई। एक रोड आपने बताया जो चावड़ वाली बताई, करीब 300 मीटर की आएगी, मेरे साथ 60 मीटर की होगी। 60-65 मीटर की। 60-65 मीटर की। तो 2 रोड आपने बताई, और रोड बताया कौन कौन सी बनाई, कितनी लंबी रोड? मैंने बताई ना, सबली रोड ऐसे कोई 30-40 की है, सारी 5-6 रोड है बनी है गाँव उदयपुर में। तो अभी यहाँ पे जैसा प्रधान जी ने हमें बताया, अभी हमारी टीम आपके साथ चलेगी, उन सभी रोडों का निरीक्षण करेंगे, नापेंगे कि कितनी लंबी रोड है, किस तरह का कार्य वहाँ हुआ। अच्छा सर, ये सारी रोड बनवाने में जो एक टैक्स पेयर है, उस जनता का कितना पैसा लगा होगा? जो जनता के अधिकार का पैसा है वो कितना लगा होगा इस पूरे रोड के आपकी योजना के दौरान? नहीं, इसका तो यही सब बता सकें, फाइला में जैसे फाइला में वैसे ज़्यादा फाइल चलती जाती है। सर, फाइल तो यही साहब बताएंगे, लेकिन जो डिजिटल सिग्नेचर हुए हैं वो तो आपने या संतोष जी ने करे होंगे। हाँ, तो वो तो मुझे पता। जनप्रतिनिधि आप हैं सर, जवाब दीजिए जनता को। 50 लाख के करीब का काम हुआ है। ये काम आप कह रहे हैं 50 लाख के करीब का हुआ रोड का, जिसमें आप कह रहे हैं आपने 2 रोड हाजीपुर में बनवाई हैं, एक 20 मीटर की, दूसरी 30 मीटर की, और जो उदयपुर में 5 रोड बनवाई हैं। आज हम वो सारी रोड पे चलेंगे, देखेंगे कितनी लंबाई उन रोड की है। अच्छा सर, आपसे एक चीज़ हम और समझना चाहेंगे, आपने बताया करीब 50 लाख रुपए की रोड आपने इन 2 गाँव में बनवाई हैं। दीवारी तो बनी है, दीवार भी साइड में बहुत गहरी गहरी बनी है, लोगों ने बनवाई है। दीवार भी साइड में आई है ना उनके साइड में, तो उनमें भी लोहा अच्छा वाला लगा, पिलर लगे हैं 10-10 फुट के लगवाए लोगों ने। चलिए हम वहाँ विजिट करेंगे आपके साथ, देखेंगे इसके। अच्छा सर, एक चीज़ जो जनता का प्रश्न भी है, जब ग्राउंड ज़ीरो पे हमने कार्य किया तो लोगों ने हमसे पूछा भी, कहा भी कि प्रधान जी से हम मिलने जाते हैं तो 5 बजे के बाद प्रधान जी से मिलना भी संभव नहीं है, वो बात भी नहीं करते। तो इसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप वोटर से अपने से मिलते नहीं हैं, ऐसा भी आपके वोटर्स ने आप पे इल्ज़ाम लगाया। तो पूरी रात 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहती है, किसी से पूछ लो। आज तक किसी कागज़ यहाँ से मिस होया हो, किसी कागज़ मिस नहीं हुआ आज तक। नहीं, कोई वापसी आज तक मेरी प्रधानी, कोई वापसी का गाँव का कोई व्यक्ति गया हो, कोई आदमी यहाँ से कागज़ बिना लिए व्यक्ति वापसी नहीं हुआ।
तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं एक बड़ा दावा यहाँ प्रधान जी ने कहा है, करीब 50 लाख की रोड बनवाई है, गांव में विकास करा है, जैसा प्रधान जी ने बताया। प्रधान जी, एक प्रश्न साफ सफाई का भी उठता है। पिछले 5 साल में आपके कार्यकाल में साफ सफाई कैसे हुई है आपके गांव में? क्या क्या कार्य करवाए आपने साफ सफाई के लिए? साफ सफाई तो खूब बढ़िया हुई है, बेहतरीन साफ सफाई के फोटो भी बाकायदे गिरे लोगों की, जनता की। ऐसी बात नहीं है भाई, अब तो चलो नहीं हुई कि ये हो रही प्रधानी को उतरने की बात हो रही थी, इस वजह से रुक गई मामला। नहीं तो सफाई तो बेमतलब बेहतरीन वाली सफाई करवाई है। हाँ जी, मजदूर लगा के सफाई करवाई कि हमारा तो सफाई कर्मचारी एक है, एक्स्ट्रा आदमी लेबर लगानी पड़ती है, तो हमने 5-5, 6-6 लेबर लगा के सफाई करवाई गाँव में। JCB द्वारा भी सफाई करवाई है, ट्रैक्टर जुताई भी करवाई है, फील्डों की जितनी फील्ड है, स्कूल में भी फील्ड जो आते हैं उनकी भी ट्रैक्टर जुताई करवाते हैं हम टाइम से पैडम। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपका जो ये सफाई रही 5 साल में, करीब कितना जनता का पैसा इसमें लगा होगा सफाई के कार्य में आपके 5 साल की योजना में? लगाओ यार 3-4 लाख रुपये बस। 3-4 लाख रुपए आपने सफाई में लगाया होगा। आप कह रहे हैं आपने 2021 से लेके 26 तक जो साफ सफाई के लिए आपको फंड अलॉट हुआ, जी तो 3 से 4 लाख रुपए लगे हैं आपके साफ सफाई में? इतने लगे हैं जी। तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं, साफ सफाई का मुद्दा भी हमने रखा, उसका जवाब प्रधान जी ने दिया। प्रधान जी, तीसरा मुद्दा, जो क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ एक बच्चे से हमारी मुलाकात हुई, यूथ है वो, अभी लाइब्रेरी में पढ़ता है। वहाँ पे वो वाटर कूलर की बात उसने करी। उसने कहा कि वाटर कूलर में करंट फ्लो होता, समस्या लेकर वो आपके पास आए। उन्होंने यहाँ तक बताया, जो वहाँ के लोग थे, कि वहाँ पे बोरिंग वगैरह लगवाई थी समरसेबिल के लिए, वो तक यहाँ आ गई। उन्होंने ये बताया कि जो ये कुर्सियाँ कभी लाइब्रेरी के लिए आई थी बच्चों के लिए, कभी आप किसी इवेंट के लिए अपने गांव में ले आए थे, वो बच्चों को शिक्षा के लिए, वहाँ तक उनकी कुर्सियाँ तक वापस नहीं हुई। इस सब पे क्या कहना आप? 10 कुर्सियाँ आई, ये रखी पीछे ही। कब से आई हुई हैं सर? जी काफ़ी टाइम से आई है, मैंने किसी से कई दिन कह दी है ले जाओ से ठहर के, और 4 कुर्सी मैंने उसमें से उसके दिए हैं, क्या नाम है, आंगनबाड़ी की। सर लेकर कौन आया था इन्हें? मैं लेकर तो हम वही आए, श्रीचंद ही आए, मैंने उनका किराया दिया, मैंने इन्होंने तो वापसी ले जियो, कोई प्रोग्राम होने के बाद चले जाएंगे। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुर्सियों का मुद्दा जब हमने रखा तो प्रधान जी की क्या प्रतिक्रिया है वो भी आपके सामने। अच्छा सर, आप एक चीज़ हमें बताइए, वहाँ पे जब हम आपके कक्ष में गए, प्रधान कक्ष में हम गए, तो आप आखिरी बार प्रधान कक्ष में कब गए थे? क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि भाई पंचायत घर में जाओ, प्रधान जी से मिलना है तो प्रधान जी के वहाँ पे कक्ष होगा, उसमें प्रधान जी से मुलाकात करो, अपनी समस्या बताओ। तो कब गए थे सर आप अपने कक्ष? बाहर ही बैठ जाते, कक्ष में बैठते ही ना, बाहर ही कुर्सी वाले में। कारण सर, कक्ष में ना बैठने का कारण? कक्ष में ना बैठने का कारण? जब कोई मिलता ही नहीं, कोई क्या मामला, हम तो कई बार बैठे हैं इसमें, सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं कक्ष में, जब कोई वहाँ जानने तैयार ना, इस बार बाहरी हॉल के मीटिंग, बाहर अच्छा हॉल बना रखा हो, गैलरी और उसमें मीटिंग कर ले। में क्या स्थिति है सर आपके कक्ष की? स्थिति कैसी है आपके कक्ष की इस समय? एक स्थिति ठीक है कक्ष की, स्थिति क्या दिक्कत आ रही है इसमें? हाँ जी। तो जो आपके कक्ष की स्थिति है, जो पंचायत घर में मौजूद है, उसकी स्थिति ठीक है आपके अनुसार? हाँ मेरे अनुसार ठीक है, बस झाड़ू वाड़ू की बात है, झाड़ू वाड़ू लग रही होगी बस, मैं और तो कुछ करता नहीं। सफाई वाला एक सफाई वाला, तुम्हें बता 2 गाँव में 3 स्कूल हैं, हाँ जी, तो एक आदमी क्या क्या करेगा बताओ। अच्छा सर, आपने कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम भी अपने कार्यकाल में कराया था अपनी योजना के दौरान? ऐसा कोई कार्य आपने कराया था, कोई सांस्कृतिक कार्य आपने किया हो, या ऐसा कल्चरल प्रोग्राम कोई हुआ हो आपकी योजना के दौरान? हाँ मीटिंग तो काफ़ी बड़ी बड़ी हुई है वहाँ पर, पंचायत पर प्रोग्राम भी हुए हैं, मैं बताऊँ। विधायक कब हुए थे सर? हो गए 1 साल पहले होया प्रोग्राम वहाँ पर। हाँ जी। तो कितना आप, जो एक जनता है, उसके फंड का कितना हिस्सा लगा होगा इन प्रोग्राम को करवाने में सर? ना फंड का पैसा कोई नहीं लगा इस प्रोग्राम को, फंड का कैसा लगता, ये तो हम तो अपना अलग मामला है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, प्रधान जी ने बताया कि फंड का कोई कल्चरल प्रोग्राम, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम इनकी तरफ से हुआ ही नहीं इनकी 5 साल की योजना के माध्यम से, ऐसा इन्होंने बताया, और हुआ भी तो इन्होंने ही करवाया, इन्होंने किसी तरह का फंड इसमें उपयोग में नहीं लिया। अच्छा सर, हमने रोड की बात करी, आपके सफाई की बात करी, पानी की हमने बात करी। ये पानी के लिए आपने कितना फंड लगाया होगा, इसमें कितना कार्य आपने, जनता का पैसा था वो कितना फंड इस गांव के, उदयपुर के और हाजीपुर के पानी के लिए आपने लगाया होगा? 5 वाटर कूलर लगवाए, 2-3 यहाँ पे उदयपुर में, 2 वहाँ पे। अच्छा, अगर जनता ये कहे, कुछ मत अगर इस बात को रखें कि पानी के लिए 70 लाख के आसपास का फंड लगाया, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी सर? नहीं, हमारे 70 लाख तो लगाए हैं।
आपके 5 साल की योजना में 70 लाख का फंड नहीं लगा, ऐसा आपका कहना? हाँ 70 लाख तो अभी मिल लगा, प्रधान नहीं बनवाया जी मैं जिन्हों बताओ जी। तो जब कहाँ लग जाएगा। तो आपका कहना ये है कि 70 लाख का तो फंड भी नहीं आया आपकी 2021 से 2026 तक की? तो हाँ अभी तो कोई फंड नहीं ना है इतना। हाँ जी अभी सारे फंड ना है। अच्छा सर, आप जानते होंगे कि हमारा देश डिजिटल मीडिया के नाम से भी अब एक तरीके से इस पर जोर भी दिया जा रहा है कि हर चीज़ डिजिटलाइजेशन से आगे बढ़े, लोग एडवांस हों, मॉडर्न हों टेक्नोलॉजी के साथ। एक डिजिटल सिग्नेचर होता है सर, वो आप करते हैं? कौन? डिजिटल सिग्नेचर। हाँ वो जो फाइल पे और सिग्नेचर होगा वे प्रधानी के होंगे जी। कोई इस पर तो कौन करता है वो साइन? उसमें प्रधानी करेगी। तो प्रधान जब साइन करते हैं तो वो पढ़ते हैं वो डेटा कि वो किस चीज़ पर साइन कर रहे हैं, या डेटा पढ़ के जो भी करती हैं। तो आपका कहना ये है कि जो भी डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से डेटा आपने गवर्नमेंट तक पहुंचाया है वो सारा डेटा आपने पढ़कर साइन किया? ऐसे ही सारा। अच्छा सर, यहाँ पे आपसे हमने रोड की बात करी, सड़क की बात करी, पानी की बात करी, ये वो मूलभूत ज़रूरतें हैं जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा करी। शिक्षा पे आते हैं सर, हम वहाँ पे जैसी आपके जो लाइब्रेरी आपने बना रखी है अपने सचिवालय में, अपने जो पंचायत घर है आपका उसमें जो आपने लाइब्रेरी बना रखी है सर, उस लाइब्रेरी में जब हम अंदर गए तो कुछ बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी समस्या बताई कि ये लाइब्रेरी 1 साल से भी ज़्यादा समय के लिए बंद रही। इसके बारे में आपका क्या कहना? उसमें तो जनता की मैंने चाबी दे रखी बच्चों के लिए। चाबी बच्चों पे ही है ना भाई, कोई खोले चाहे ना खोले, लाइब्रेरी बच्चों पे है, मेरा कोई मतलब नहीं उसमें। चाबी बच्चों। सर आपको जो अधिकार गवर्नमेंट ने दे रखे हैं इस चीज़ का ध्यान रखने का कि आपके बच्चे जो क्षेत्र के बच्चे हैं वो शिक्षित हों, आपने उन्हें चाबी दे दी और आप वहीं आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? नहीं वो हम जाँच करते हैं ना हर चीज़ की, जब भी हम जाएंगे वो जाँच करेंगे कितनी किताब हैं इसमें। आपके अनुसार कितनी किताब हैं आपकी लाइब्रेरी? किताब तो मेरे हिसाब से होंगे इसमें 60-70 किताब हैं। कुछ बच्चे ले भी जाते हैं हमारे ठटा के अपने घर पढ़ने के लिए, कोई लड़कियां ऐसी नहीं आती हैं यहाँ पे तो उन भी अपने घर ले जाती हैं। कैमरास की क्या स्थिति है आपकी लाइब्रेरी में सर? हाँ जी कैमरा जो होते हैं सिक्योरिटी के लिए उनकी क्या स्थिति है आपकी लाइब्रेरी? कैमरे लगे हैं, चालू हैं वो सारे? क्या सारे चालू हैं, चालू कैमरे कहते हैं। आपके लिए वहाँ पे एक बात क्षेत्र के लोगों ने बताई, आपके गांव के लोगों ने, कि बोरिंग के माध्यम से वहाँ समरसेबिल लगना था, उसमें भी आपने अडंगा अड़ाया। इस पे आपका क्या कहना? उसमें ऐसा है कि वहाँ पानी जनता ने पूछी उनसे, जब पहले वहाँ समरसेबिल आ भी गया, वहाँ पर रख गया, मोटर भी आ गई, अब भी मिल लगे पंचायत में रखी होगी वहाँ। तो जब से वहाँ आ गई तो वहाँ भी लोग बात बोले हम वहाँ से पानी जब वह फटकाई नल तो नली ने भी अंदर लगवाई, तो ये वहाँ जब नल लगवाई तो ये बोले वहाँ का पानी ख़राब है। मैं जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है समरसेबिल वहाँ लगवा लियो। हाँ जी, तो किसी ने नहीं दिया समरसेबिल यहाँ नहीं करना है, यहाँ लगवाना है। नहीं समरसेबिल कोई ऐसी बड़ी बात तो ही ना जो समरसेबिल ना होगा। जब स्कूल में 2-3 समरसेबिल हम करवाए हैं तो ये वो समरसेबिल नहीं होगा क्या बताओ? तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि जब इनसे पूछा गया कि डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से जो डेटा गवर्नमेंट तक पहुँचा हुआ है वो डेटा इन्होंने पढ़कर साइन करा है नहीं, तो जिम्मेदारी ये लेने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा वो सारा डेटा इन्होंने पढ़कर ही आगे पहुँचाया। ग्राउंड ज़ीरो से जब हमने शुरुआत की थी, वहाँ के ग्रामीणों से हमने मुलाकात की, उनसे समझा उनकी मूलभूत ज़रूरतें क्या हैं, तो उन्होंने जो अपना पक्ष रखा था वो सब हमने यहाँ प्रधान जी के सामने रखा। प्रधान जी ने यहाँ पे अपना जो पक्ष है वो रखा। अब हम ज़मीनी स्तर पे जाकर दोबारा एक बार जांच पड़ताल करेंगे कि उन चीज़ों में जो दावे प्रधान जी ने यहाँ करें उनमें कितनी सच्चाई है।